अब वक्त है फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। लंदन से राहुल गांधी का बीजेपी पर 2024 वाला वार, किया उलटफेर का दावा। बोले 2024 में शाइनिंग इंडिया के नारे के बाद भी हारी थी बीजेपी। माफ कीजिएगा, 2004 में शाइनिंग इंडिया के नारे के बाद भी हारी थी बीजेपी। आज नागालैंड और मेघालय में नई सरकारों का होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी और अमित शाह समारोह में होंगे शामिल। कल त्रिपुरा के सीएम की शपथ लेंगे माणिक साह। त्रिपुरा में माणिक साह को कल चुना गया विधायक दल का नेता। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के लिए प्रतिमा भौमिक के नाम पर मंथन। नागालैंड को लेकर सरकार का फॉर्मूला तय। नेफ्यू रियो होंगे मुख्यमंत्री। पिछली सरकार की तरह नागालैंड में बीजेपी का होगा उप मुख्यमंत्री। नागालैंड में बिना विपक्ष वाली होगी सरकार। चुनाव जीतने वाले ज्यादातर दलों ने एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को दिया समर्थन। दिल्ली की नंद नगरी में नाबालिग लड़की को पड़ोस में रहने वाले युवक ने मारी गोली। लड़की को अस्पताल में करवाया भर्ती। आरोपी गिरफ्तार। तेजी से फैल रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा ने बढ़ाई लोगों की चिंता। एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बताया कोरोना जैसा, लोगों को मास्क पहनने की दी सलाह। लालू यादव को सीबीआई ने भेजा नोटिस। सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से जांच एजेंसी करेगी सवाल जवाब। कल राबड़ी देवी से सीबीआई ने 4 घंटे तक किया था सवाल जवाब। लैंड फॉर जॉब घोटाले में हुई थी पूछताछ। सीबीआई पूछताछ के बाद बिहार विधान परिषद गई राबड़ी देवी। सवाल पूछने पर भड़की, कहा हमारे यहां हमेशा आती रहती है सीबीआई। सीबीआई की पूछताछ पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा 2024 लोकसभा चुनाव तक सीबीआई ईडी हर महीने आती रहेगी। परिवार पर लगे आरोप गलत। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश से तेजस्वी ने मुलाकात की। सीएम नीतीश को दी मामले की पूरी जानकारी। सीबीआई की पूछताछ पर आरजेडी समर्थकों का जोरदार प्रदर्शन। राबड़ी आवास के बाहर सीबीआई के विरोध में लगाए नारे। एबीपी न्यूज पर बोले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव। कहा सीबीआई की चार्जशीट पर 15 मार्च को होनी थी पेशी। कहा पेशी से पहले राबड़ी आवास पहुंची सीबीआई की टीम। राबड़ी देवी से पूछताछ को जेडीयू ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। कहा केंद्र सरकार लालू परिवार को फंसा रही है। सीबीआई कार्रवाई पर बोली प्रियंका गांधी। कहा जो विपक्षी नेता बीजेपी के सामने झुकते रही, उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित करती है बीजेपी। राबड़ी देवी पर सीबीआई एक्शन को सीएम केजरीवाल ने बताया गलत ट्रेंड। कहा ईडी और सीबीआई से विपक्ष को तोड़ा जा रहा है। टीएमसी ने सीबीआई पर केंद्र के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप। विपक्ष को जांच एजेंसियों के जरिए परेशान कर रही है सरकार। राबड़ी से पूछताछ को लेकर बीजेपी नेता विजय सिन्हा का बड़ा दावा। कहा राजनीतिक लाभ के लिए सीबीआई को घर पर बुलाया। अतीक अहमद की पत्नी की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को भेजा नोटिस। नाबालिग बच्चों के मामले में बाल संरक्षण गृह से भी मांगा जवाब। एनकाउंटर के खौफ के बीच मीडिया के सामने आया अतीक का परिवार। बहन ने एनकाउंटर की जताई आशंका। कहा मेरे भाइयों को जेल से ना किया जाए शिफ्ट। पूर्व विधायक अशरफ की पत्नी जैनब की सीएम योगी से अपील। जेल में अतीक और अपने पति के लिए सुरक्षा की मांग की। अतीक की बहन का महापौर अभिलाषा पर गंभीर आरोप। कहा मेरी भाभी को मेयर का चुनाव लड़ने से रोकना चाहती थी अभिलाषा नंदी। पत्नी अभिलाषा पर लगे आरोपों पर यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी की सफाई। कहा हत्याकांड से ध्यान भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद आरोप। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल सील किया गया। हॉस्टल में रची गई थी उमेश पाल मर्डर की साजिश। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए शूटर विजय उर्फ उस्मान के घर पसरा मातम। बहन बोली घर पर ही रहता था विजय। उस्मान के एनकाउंटर पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। आप पुलिस पर गोली दागोगे तो पुलिस आरती नहीं उतारेगी। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 8 मार्च को अहमदाबाद और 9 मार्च को गांधीनगर में कार्यक्रम। कल से 3 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी। दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई जाएंगे ऑस्ट्रेलियाई पीएम। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ क्रिकेट मैच भी देखेंगे पीएम मोदी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान देखेंगे मैच। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी का बयान। खालिस्तान की रायशुमारी को कोई कानूनी मान्यता नहीं। भारत की संप्रभुता के लिए अटूट सम्मान। अदानी विवाद पर बोले ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर बैरी। कहा ऑस्ट्रेलिया में अदानी अहम निवेशक। पीएम मोदी को विपक्ष की चिट्ठी के सवाल पर जेडीयू ने साधी चुप्पी। चिट्ठी पर जेडीयू के साइन न करने पर विधायक संजीव सिंह ने नहीं दिया जवाब। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर बोले शरद पवार। कहा पीएम मोदी हमारी चिंताओं का ले संज्ञान। विपक्ष की चिट्ठी पर सबसे पहला साइन मेरा।
विपक्ष की चिट्ठी पर सीएम शिवराज का तंज, कहा विपक्ष पीएम को चिट्ठी लिखने की जगह भ्रष्टाचार बंद करे, भ्रष्टाचार नहीं करोगे तो कार्रवाई नहीं होगी। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का दूसरे दिन भी हुआ हंगामा, विपक्ष ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। राहुल पर फिर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा विवादों की आंधी बन चुके हैं राहुल, विदेशी जमीन का इस्तेमाल करके देश को करते हैं बदनाम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1,21,500 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने पेश किया। 54 मिनट के भाषण में सीएम बघेल ने जनता के भरोसे का बजट बताया। टीएमसी ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा राष्ट्रीय राजनीति में उद्धव ठाकरे की कोई जगह नहीं, उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मिशन 2024 में जुटे अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा अगली बार बड़े लोगों को नहीं बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगी अमेठी। ओपी राजभर ने कांग्रेस और मायावती की तारीफ की, कहा कांग्रेस के विकास को कोई झुठला नहीं सकता, लखनऊ को किसी ने बनाया तो वो मायावती ने। एसपी ने 5 जिलों के लिए पार्टी अध्यक्ष घोषित किए, लखनऊ, मिर्जापुर, बदायूं, रायबरेली और गोरखपुर में तय किए पार्टी जिला अध्यक्षों के नाम। रतलाम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के दौरान मंच पर हनुमान की प्रतिमा पर विवाद, कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर हनुमान के अपमान का लगाया आरोप। रतलाम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता वाली जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छिड़का गंगा जल, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। रतलाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन, थाने के बाहर किया हंगामा, कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान का आरोप। भोपाल में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सड़क पर उतरी करीब 2000 महिलाएं, ठेले पर सिलेंडर लेकर किया प्रदर्शन। रांची में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, आईएएस राजीव अरुण एक्का के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने लव जिहाद के खिलाफ फतवे का किया समर्थन, कहा गुमराह कर हिंदू लड़कियों से प्रेम विवाह करना गुनाह। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ एआईएमआईएम का विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर बैठे एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज। जयपुर में शहीदों के परिवार से मिले सचिन पायलट, जमीन पर बैठकर वीरांगनाओं का सुना दर्द, कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरा करे अपना वादा। शहीदों के परिवार को लेकर सीएम गहलोत को पायलट ने लिखी चिट्ठी, कहा वीरांगनाओं से बदसलूकी करने वाले पुलिस वालों पर हो कार्रवाई। वीरांगनाओं के अपमान पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत को ठहराया जिम्मेदार, कहा जब तक मांग पूरी नहीं होती मैं उठाता रहूंगा मुद्दा। बिहारी मजदूरों पर कथित हमले को लेकर तमिलनाडु के डीजीपी का बयान, कहा माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण, किसी भी मजदूर पर नहीं हुआ हमला। तमिलनाडु के राज्यपाल से मिले चिराग पासवान, हिंसा फैलाने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। प्रवासी मजदूरों की जनगणना कराने की तैयारी में जुटी तमिलनाडु सरकार, बिहार से तमिलनाडु गई स्पेशल टीम को सरकार ने दी जानकारी। बिहार पुलिस ने मजदूरों पर हमले की खबरों का किया खंडन, कहा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। चेन्नई में काम करने वाले मजदूरों ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर जताई हैरानी, कहा हमें कोई खतरा नहीं। गुजरात में पकड़ी गई ईरानी नाव से 425 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, 5 लोग गिरफ्तार, नाव से जब्त की गई 61 किलोग्राम हेरोइन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप, हत्या कर शव के टुकड़ों को पानी की टंकी में फेंका। अब्बास अंसारी और निखत मुलाकात केस में चित्रकूट के जेल अधीक्षक गिरफ्तार, जेलर और जेल वार्डन भी गिरफ्तार किए गए। बरेली में पुलिस दफ्तर पर गैंगरेप, पीड़िता ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश, शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। बिहार के नालंदा में एम्बुलेंस से 146 शराब की बोतलें बरामद, ड्राइवर समेत 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में नासिर जुनैद हत्याकांड में अब भी 8 आरोपी फरार, पुलिस ने 5-5 हजार रुपए के इनाम का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के सतना में दिन दहाड़े 15 लाख की लूट और हत्या, बैंक में पैसा जमा करवाने जा रहे शराब कंपनी के कर्मचारियों को बदमाशों ने मारी गोली। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर के चोरी, घर में रखे कैश और जेवर लेकर चोर हुए फरार। दिल्ली में होली और शब बारात के लिए पुलिस अलर्ट, 91 पुलिस पिकेट और 66 पीसीआर वैन सुरक्षा में तैनात। शब बारात पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की अपील, कहा शब बारात में गाड़ियों का हुड़दंग ना करें नौजवान। यूपी के सीतापुर में बड़ा हादसा, मकान की छत गिरने से 9 लोग दबे, जेसीबी की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया।
ओडिशा के खुर्दा में एक घर में पटाखा बनाते हुए हुआ धमाका। एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। यूपी के अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा। हादसे में दंपत्ति समेत 2 बच्चों की मौत, एक मासूम की हालत गंभीर। सियाचिन युद्ध क्षेत्र में पहली महिला अधिकारी तैनात करी। 20,000 फीट ऊंचे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात हुई कैप्टन शिवा चौहान। आगरा में पत्नी के साथ रैंप पर उतरे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, गोद में बिल्ली लेकर किया कैटवॉक। दिल्ली नोएडा वासियों को बड़ी राहत, खुला आश्रम फ्लाईओवर। सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। अब नोएडा से एम्स तक का होगा सिग्नल फ्री सफर। WPL के चौथे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 9 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस की IPL में लगातार दूसरी जीत। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 18.4 ओवर में 155 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने 1 विकेट खोकर 14.2 ओवर में जीत दर्ज की। मुंबई इंडियंस की सायका इशाक वुमेन्स WPL में पहली पर्पल कैप हासिल करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई। सायका ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आरसीबी के खिलाफ 2 विकेट लिए। महिला प्रीमियर लीग का 5वां मैच आज दिल्ली कैपिटल और यूपी वॉरियर्स के बीच होगा। मुंबई में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। ठाणे में सीएम शिंदे के आवास पर होलिका दहन का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में समर्थन रहे मौजूद। महाराष्ट्र और राजस्थान के कई इलाकों में सोमवार को किया गया होलिका दहन। इन जगहों पर लोग आज खेलेंगे होली। गोरखपुर में होलिका दहन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, समर्थकों पर बरसाए फूल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अनोखी होली, भगवान के साथ भक्तों ने खेली होली। होली के रंग में पूरी तरह रंग चुकी है कान्हा की नगरी। वृंदावन में विधवाओं ने मनाया रंगों का उत्सव। बिहार के भागलपुर में होली मिलन समारोह में लगे बार बालाओं के ठुमके। आरजेडी के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। भोजपुरी गाने पर झूमे लोग। पटना में पत्रकारों से मजाक में बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। कहा होली में कड़ाई है, अभी पीजिएगा मत। बिहार के बोधगया में विदेशी मेहमानों पर चढ़ा होली का खुमार। होली के रंग से सराबोर हुए थाईलैंड से आए सैलानी, बच्चों ने भी लगाया अबीर गुलाल। मीनाक्षी लेखी ने राजनयिकों के लिए किया होली महोत्सव का आयोजन। मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कई देशों के राजदूत हुए शामिल। यूपी के बुलंदशहर में होली के रंग में रंगे बीजेपी सांसद महेश शर्मा। होली मिलन कार्यक्रम के दौरान सांसद जी ने लगाए ठुमके। ऋषिकेश में योग महोत्सव में पांडवाज म्यूजिक बैंड ने मचाई धूम। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि पर बैंड ने किया रोमांचन। होली के रंग में रंगने लगा बॉलीवुड। लोखंडवाला में होली उत्सव का आयोजन। फिल्मी सितारों का लगेगा जमकर। पाकिस्तानी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कवी खान 81 साल की उम्र में कनाडा में हुआ निधन। पिछले कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थे कवी खान। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।